अब सामने जो एग्जाम्पल आपको नजर आ रहा है, पहले मैं इस एग्जाम्पल को रन करके आपको दिखाता हूं। देखिए, हम इस कोड को रन करते हैं। पहले कंसोल स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। यहां से मैंने इसको रन कराया, एक सिंगल स्टार प्रिंट हुआ जब हम ये कोड लिख रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर 2 लूप लगे हुए हैं। तो अब हमारा टारगेट होगा, हम नेस्टेड लूप को समझें कि नेस्टेड लूप किस तरीके से ये एक सिंगल स्टार प्रिंट करा रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे और सुन रहे हैं तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार आपको फंक्शनैलिटी पता चल जाए तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहां पर बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। देखिए, यहां पर हमने लिया है फॉर आई इन रेंज 1,3। इसका क्या मतलब हुआ? आई तो कंट्रोल वेरिएबल है, इसका हमेशा काम होगा आपकी रेंज वैल्यू पे काम करना। 1,3 का मतलब क्या हुआ? 1 से शुरू होगा और 2 तक चलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि रेंज हमेशा 1 माइनस होकर के चलेगी। अब हमने इसे बताया कि रेंज होगी वो आई की जो वैल्यू है पहली बार में क्या होगी? 1 होगी, और ये लास्ट ये 2 तक जाएगी। तो लूप का काम होता है, जब तक लूप की कंडीशन ट्रू है तो वो लूप के अंदर है, और जैसे ही लूप की कंडीशन गलत होगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम यहां पर क्या लिखते हैं कि हमने कहा कि भाई ठीक है, अब आई की वैल्यू पहली बार में 1 हुई, वो फिर यहां पर नीचे आता है तो देखता है कि मेरे 4 के अंदर एक और 4 है, यानी ये 4 लूप है, इसके अंदर एक और लूप है। तो जैसे हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझते थे कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर भी कोई ब्रैकेट है तो पहले अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर वो बाहर के ब्रैकेट को सॉल्व करता है। तो सेम काम यहां पर भी होगा। अगर 2 4 लूप हैं, पहले बाहर का है और फिर अंदर का है, तो बाहर से वो एंट्री तो कर जाएगा, लेकिन पहले वो इनर पार्ट को सॉल्व करेगा। जब ये इनर वाला 4 लूप खत्म होगा तभी ये बाहर के 4 लूप पर दोबारा आएगा। समझते हैं? अब हमने एक लिया 4j, दूसरा कंट्रोल वेरिएबल ले लिया j इन रेंज 1,i, यानी ये 1 से शुरू होगा और कहां तक चलेगा? i तक चलेगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये एक छोटी सी ट्रिक भी है। यहां पर हमने पहले बताया रेंज 1 से लेके 3 चलेगी, यानी 1 से लेके 2 तक चलेगी। फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर एक और रेंज है जो 1 से लेके i तक चलेगी, यानी ये i बार बार बढ़ेगा। पहली बार में i की वैल्यू 1 है, यानी कि 1,1 कितनी बार चलेगा ये लूप? 1,1। अगर यहाँ 1,1 होता है तो इसका मतलब हमें क्लियर होता है कि हमेशा एक माइनस चलता है, तो 1,0 होगा, और 1,0 यानी कि वो इस लूप के अंदर आपका प्रोग्राम आएगा ही नहीं। अब आपका प्रोग्राम 1,i, क्योंकि पहली बार में i की वैल्यू 1 है, तो 1,1 का मतलब हुआ क्या? हुआ 1,1 का मतलब, क्योंकि 1,1 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1,0 रह जाएगा ये, तो वो इस लूप के अंदर काम ही नहीं करेगा। तो सीधे सीधे वो लूप से बाहर आया और ये प्रिंट स्टेटमेंट आई। उसके बाद फिर 4 आएगा, अब की बार i की वैल्यू बढ़ जाएगी। इस बार i की वैल्यू 1 के अलावा क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 2 होगी तो यहां 1 से लेके 2 तक चलेगा। अब 1 से लेके 2 तक चलने का क्या मतलब हुआ? 1 से लेके 2 तक चलने का मतलब यह हुआ कि 1,2, तो 2 माइनस 1, यानी 1,1, 1 से लेके 1 तक ही चलना है। यानी लूप को हम कह रहे हैं कि भाई आपको केवल एक बार ही एग्जीक्यूट होना है। अब वो इसके अंदर आया, उसने स्टार प्रिंट कराया, यहां पर हमने एंड लगाया है, एंड, और इसके आगे लिखा है सिंगल। सिंगल हमने कोट्स लगा के छोड़ दिए हैं। सिंगल कोट का मतलब है कि अगर आप सिंपल प्रिंट लिखते हैं और जब आप इसे रन कराते हैं तो जो स्टार है वो उसके बाद जब कोई वैल्यू प्रिंट होगी तो वो अगली बार नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कोई भी वैल्यू सिंगल लाइन में ही प्रिंट होती रहे, तो आप एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट लगाते हैं। इसको हम बाद में डीपली समझेंगे कैसे काम करता है ये, लेकिन अभी आप इसका समझ लीजिए। ये एंड लाइन है, ये बताता है कि आपकी स्टार के बाद अगर कुछ प्रिंटिंग होनी है तो वो उसके बाद ही प्रिंट हो, यानी अगली कोई प्रिंट स्टेटमेंट अगर आप इस प्रिंट के बाद लिखेंगे तो वो यहीं पर प्रिंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंट रवि, और अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो देखिए अब स्टार के बिल्कुल बराबर में रवि आ गया है। लेकिन अगर मैं ये एंड यहां से हटा देता हूं और अब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो अब आप देखिए स्टार ऊपर आ गया और रवि नीचे आ गया है। तो आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये वैल्यू काम कर रही है, प्रिंटिंग काम हो रही है। इस एंड
स्पेस लगाने का मतलब है, सिंगल कोट देने का मतलब है कि जो भी वैल्यू अगली प्रिंट स्टेटमेंट होगी वो इसके बिल्कुल बराबर में प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पर अब जो दोबारा लूप प्रिंट होगा तो वो उसने क्या किया, सिंगल स्टार को यहां पर प्रिंट कर दिया, और ये इस वाले लूप से भी बाहर आ गया और बाहर वाले लूप से भी बाहर आ गया। ये जो नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है ये अगली लाइन के लिए लगाई है। अब अगली लाइन के लिए कैसे, मान लीजिए मैं लूप की कंडीशन बढ़ा देता हूं, मैं इसको 1,4 कर देता हूं। अब आप देखिए, पहला स्टार प्रिंट हुआ, फिर डबल स्टार प्रिंट हुआ। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, यानी 1,1 तक जब चला तो पहली बार में पहला स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद में ये प्रिंट स्टेटमेंट लगी हुई है। यानी ये प्रिंट स्टेटमेंट किसका पार्ट है, ये इस 4 का पार्ट नहीं है, ये प्रिंट स्टेटमेंट ऊपर वाले 4 का पार्ट है। ये प्रिंट इस 4 के लिए काम कर रहा है और ये प्रिंट इस 4 के लिए काम कर रहा है। ये इनर लूप है, ये आउटर लूप है। तो पहला वाला जिसमें हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं ये इनर लूप का काम कर रहा है, और बाहर वाला सिंगल जो ये प्रिंट लगाया है इसका काम एक तरीके से नेक्स्ट लाइन में लेकर जाने का है। तो सिंगल स्टार लगाया, नेक्स्ट लाइन पर आए। इस बार हमारी जो वैल्यू है आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 3 होगी तो इनर लूप के अंदर वो 1 बार भी चलेगा और 2 बार भी चलेगा। तो 2 बार क्या होगा, स्टार प्रिंट होगा। ये जो एंड लगाया था ना हमने, देखिए ये स्टार और ये स्टार, ये दोनों स्टार एक साथ इसीलिए प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि ये एंड लगाया है, यानी ये इस बार 2 बार इस लूप के अंदर एंट्री कर रहा है। तो ये नेस्टेड लूप होता है, यानी पहले एक लूप के अंदर आना, फिर उस लूप के अंदर फिर कोई दूसरा लूप है तो उसके अंदर भी काम करना। तो इस तरीके से ये नेस्टेड लूप में फंक्शनिंग है। तो नेस्टेड लूप का यूज हम अलग अलग प्रोग्राम्स में करते हैं। अगर जैसे जैसे आप ये रेंज बढ़ाते चले जाएंगे, मान लीजिए आपने 1,6 कर दिया तो देखिए स्टार की वैल्यू कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम प्रिंट लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूं और आई की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, और जे की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, और अब हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है पहली बार में स्टार प्रिंट हुआ और आई, यानी कि पहली बार में जो लूप था वो फर्स्ट टाइम कैलकुलेट हुआ। सेकेंड टाइम में जब आपने जे की वैल्यू को प्रिंट कराया तो फिर वो 2 टाइम कैलकुलेट हुआ। इसको वापस से मैं 6 करता हूं। देखिए अब आपको ये समझ में आया होगा, पहली बार लूप चल रहा है यानी कि ये 4 लूप है, तो 4 लूप का ये पहली बार का इनर का काम हुआ, यानी पहली बार इनर ने कितना काम किया, स्टार और 1 प्रिंट किया। जब ये लूप दोबारा चला, यानी कि जब ये इसके बाहर फिर वैल्यू गई तो आई की वैल्यू भी चेंज हुई। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मान लीजिए जे की वैल्यू है आपको समझाने के लिए, और यहां पर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कर लेता हूं ताकि आपको पता चल सके जे और आई कैसे काम कर रहे हैं। देखिए पहली बार में प्रिंट हुआ आपका आई की वैल्यू 1 थी, यानी कि लूप जो है आपका ये 1 से शुरू हुआ। उसके बाद में जे की वैल्यू भी 1 थी क्योंकि 1 × 1 ये काम किया उसने। उसके बाद में फिर वैल्यू प्रिंट की। अब क्या हुआ, उसने आई की वैल्यू जब ये 2 हुई तो ये जो हमारा प्रोग्राम चला वो 1 से लेके 2 तक काउंट हुआ। तो पहले 1 और फिर 2, स्टार जे स्टार जे स्टार जे स्टार जे, 2 बार। जितनी बार ये आई की वैल्यू है उतनी बार ये प्रिंट कर रहा है। अगली बार ये 3 हुई, आई की वैल्यू 3 हुई तो स्टार जे स्टार जे स्टार जे कितनी बार, 3 बार। आई की वैल्यू 4 हुई, स्टार जे स्टार जे स्टार जे स्टार जे 4 बार। तो इस तरीके से, और आई की वैल्यू 5 पे ये काम करना बंद कर देगा क्योंकि इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर आएगा तो आई की वैल्यू जैसे ही 5 पे आएगी और यहाँ की कंडीशन को वो फॉल्स करेगी तो दोनों लूप से वैल्यूज बाहर हो जाएंगी और आपका ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो नेस्टेड लूप के बेसिक फंक्शनैलिटी आपको समझ में आई होगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो आई होप आपको फॉर लूप और नेस्टेड लूप का, हालांकि ये एक एग्जांपल है, आपके कोर्स में नहीं है ये 11th में इस बार 2020-21 के सिलेबस में, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया हो जाए इसलिए हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पर यूज किया है।